दोस्तों, आज अगर कोई देश दुनिया के नक्शे पर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो है हमारा भारत। कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, भारत अब रेलवे के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। पहले जो देश सिर्फ अपने लिए ट्रेनें बनाता था, अब वही भारत दूसरे देशों को ट्रेनें और रेलवे टेक्नोलॉजी बेचने की तैयारी में यही बात पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींच रही है। अब रेलवे सिर्फ पटरियों और कोच तक की बात नहीं रह गई। आज यह भारत की इंडस्ट्रियल पावर, इंजीनियरिंग टैलेंट और आत्मनिर्भर सोच का सिंबल बन चुका है। अब भारत ऐसी पोजीशन में है कि उसकी एक नई प्लानिंग या डील कई देशों के रेलवे मार्केट को हिला सकती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत अब दुनिया के रेलवे उपकरण मार्केट का करीब 7 से 8% हिस्सा अपने नाम कर चुका है। अगले कुछ सालों में यह इंडस्ट्री करीब $360 अरब की होने वाली है। मतलब आने वाले वक्त में भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा कि किसी भी डेवलप्ड देश के लिए टक्कर देना आसान नहीं रहेगा। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि भारत के लिए प्राउड और सेल्फ रिलायंस की मिसाल है। सोचिए, कभी वो टाइम था जब हमें इंजन तक बाहर से मंगाने पड़ते थे। एक ट्रेन चलाने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत इंजन, कोच, सिग्नल सिस्टम और पूरी ट्रेनें दूसरे देशों को बेचने जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी पहले यूरोप और जापान हमें बेचते थे, अब वही देश भारत की बनी ट्रेनें खरीदने की लाइन में है। यह सब मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। अब भारत की ट्रेनें सिर्फ अपनी पटरियों पर नहीं दौड़ेंगी, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की धरती पर भी दौड़ेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कह चुके हैं, भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी वंदे भारत ट्रेन। अब यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुकी है। इसकी स्लीपर और एक्सपोर्ट वर्जन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ताकि ये ट्रेनें यूरोप से लेकर सऊदी अरब तक आसानी से चल सकें। इन ट्रेनों में टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, पर कॉस्ट बहुत कम, और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। जहां जापान की बुलेट ट्रेन बहुत महंगी है, वहीं भारत की वंदे भारत उतनी ही तेज, लेकिन सस्ती और भरोसेमंद है। अब भारत सिर्फ पार्ट्स नहीं बेचता, बल्कि पूरी रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। सावली, मनेजा और आईसीएफ जैसी फैक्ट्रियां पहले ही हजारों बोगियां और प्रोपल्शन सिस्टम विदेश भेज चुकी हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, वही अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। यही तो है असली भारत की वापसी। अब हमारी कहानी सिर्फ लोहे और स्क्रू की नहीं रह गई। अब ये इंजीनियरिंग, डिजाइन और डिजिटल इनोवेशन की कहानी है। आज भारतीय रेलवे प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील और सऊदी अरब तक बढ़ चुकी है। पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स को सेकंड क्लास समझा जाता था, आज वही देशों के मेट्रो सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही है भारत की जीत। सोचिए, जो भारत कभी जापान, जर्मनी और फ्रांस से टेक्नोलॉजी खरीदता था, अब वही देश भारत से ट्रेनें ले रहे हैं। भारत ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। अब हम लोटेक नहीं, बल्कि हाईटेक रेल सॉल्यूशंस का सेंटर बन चुके हैं। भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे बीएमएल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, टिटागढ़, टैक्स और मेधा सर्वो अब विदेशी ऑर्डर्स पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ कस्टमर नहीं, बल्कि भरोसेमंद सप्लायर है। ये सभी आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन का एक बड़ा भाग है। पहले दुनिया जापान की बुलेट ट्रेन की तारीफ करती थी, लेकिन अब भारत की वंदे भारत ट्रेन वही स्पीड और टेक्नोलॉजी के साथ सस्ती और टिकाऊ साबित हो रही है। जापान जहां महंगे दामों में टेक्नोलॉजी बेचता था, भारत वही काम आधी कीमत पर कर रहा है। इससे भारत को फायदा भी हो रहा है और उसकी सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है। जल्द ही जब वंदे भारत ट्रेनें यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चलेंगी, तो दुनिया को असली भारतीय इंजीनियरिंग का अंदाजा होगा। भारत की इस ग्रोथ के पीछे हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत है। जो टेक्नोलॉजी पहले बाहर से खरीदनी पड़ती थी,
अब वही भारत में बन रही है। सावली और मनेजा जैसी यूनिट्स हजारों बोगियां और फ्लैट पैक विदेश भेज चुकी हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा प्रोपल्शन सिस्टम भारत एक्सपोर्ट कर चुका है। मतलब हम अब सिर्फ ट्रेन मेकर नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी क्रिएटर हैं। अब भारत के रेलवे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, इनोवेशन पर भी फोकस है। पहले रेलवे को मजदूरों की मेहनत से जोड़ा जाता था। अब युवा इंजीनियर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कंट्रोलिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत के रेलवे प्रोडक्ट्स यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड्स पर फिट बैठ रहे हैं। यह सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। जो देश कभी इंजन खरीदता था, अब वही ट्रेनें बेच रहा है। यह सोच में आए बदलाव का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया कि अगर प्लानिंग सही हो, पॉलिसी स्ट्रांग हो और युवाओं को मौका मिले, तो कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं रहती। आज भारत उस स्टेज पर है जहां वह रेलवे सेक्टर में किसी भी डेवलप्ड देश को टक्कर दे सकता है। कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करने की तैयारी में हैं। साफ है दोस्तों, भारत का वक्त अब सच में आ गया। कभी अंग्रेजों ने भारत में ट्रेनें चलाई थीं हमें कंट्रोल करने के लिए, और आज वही भारत पूरी दुनिया को ट्रेनें बेच रहा है, अपनी मेहनत, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता के दम पर। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। जय श्री राम।